बच्चे लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 7 ऑफ मैथ्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट क्लास में हमने इसका फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज आ जाओ जरा करते हैं एग्जांपल सेकंड का, सॉरी एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो एग्जांपल फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल and the transport company is charging at the rate of ₹12 per kilometer. The total cost of refreshment will be ₹4,280 rupees. We have to calculate the cost per head if two teachers are also going with the class. ठीक है बच्चे, क्या बोला है कि एक पिकनिक साइट, हमने कल फर्स्ट टर्म में पढ़ा था ना कि 7th क्लास के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो बोले स्कूल से जो पिकनिक स्पॉट तक की जो डिस्टेंस है वो कितने दिया हमको, 55 किलोमीटर, ठीक है। और बोला पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, ₹12। और बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट पड़ रही है जितने लोग हैं, ठीक है, बस में वो कॉस्ट कितना है 4280 प्लस एक और हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि जितने भी बच्चे जा रहे हैं ना पिकनिक के लिए उसमें 2 टीचर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बोला इंक्लूडिंग द टीचर्स, आप हमको ये बताओ कि हर एक पर्सन का कितना कॉस्ट आएगा पिकनिक पे जाने का, यानी कि उसमें किराया भी इंक्लूड होगा, ठीक है, फेयर चार्ज भी इंक्लूड होगा, प्लस रिफ्रेशमेंट का चार्ज भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल है ना, यहां लिख देते टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, इट इज 55 किलोमीटर, राइट। आगे क्या है, चार्ज एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर, है ना। चार्ज ऑफ पर किलोमीटर कितना है मेरे पास, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹12, ठीक है। और मेरे पास क्या बोला है कि जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ 2 और टीचर्स भी हैं। तो कल जो हमने फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करे थे ना, कल कितने आए थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 30, 18 बॉयज थे और 18 गर्ल्स थी और 12 बॉयज थे। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव 30, राइट। इसमें क्या हो गई है, प्लस हो गई है 2 टीचर्स, हमारी 2 टीचर्स इसमें प्लस हो गई है। कितना आ जाएगा बेटा, 32, यानी कि बस में जो लोग हैं, जो पर्सन उनके कितना है, 32 है। तो मुझे 32 लोगों का ये बताना है कि उनके हर एक का चार्ज या कॉस्ट कितना हुआ, पर हेड कॉस्ट मेरे को बताना है। तो इससे पहले मैं क्या करूं, जो मेरी टोटल डिस्टेंस है पहले उसका कॉस्ट निकाल लूं। तो अच्छा, जैसे अगर मान लो बस है, यहाँ मेरा स्कूल है, क्या है, स्कूल, अगर ये मेरा स्कूल है, मेरे को पिकनिक स्पॉट मेरे यहाँ पे है, मुझे यहाँ तक पिकनिक जाना है और इसका डिस्टेंस कितना है, 55 किलोमीटर। तो बच्चे जाने का डिस्टेंस अगर 55 किलोमीटर है तो आने का डिस्टेंस भी क्या होगा, 55 किलोमीटर, समझ आ रहे हैं। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि बस से केवल हम जाके वहीं रह जाएंगे परमानेंट, लौट के स्कूल तो आना ही है। तो जाने का डिस्टेंस अगर 55 किलोमीटर तो आने का डिस्टेंस कितना, तो पहले टोटल डिस्टेंस ये हो गया और हर एक, है ना, डिस्टेंस ये हो गया इतना किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर का चार्ज कितना दिया है, 12 रुपए, 12 रुपीज, ठीक है। हर एक किलोमीटर का चार्ज दिया है 12 रुपीज, तो टोटल का चार्ज कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देख लो जरा एक बार, तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिख दूं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, है ना। तो यहां क्या लिख देंगे कि मेरे पास डिस्टेंस बोथ द वेज, है ना, कि आने और जाने में कितना डिस्टेंस था, आने का जाने का 55 किलोमीटर और आने का भी 55 किलोमीटर, यानी कि मैं 55 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा काम, है ना। और उसके साथ मेरे क्या मल्टीप्लाई करना है, रेट, क्या मल्टीप्लाई करना है, रेट, जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो डिस्टेंस कितनी है दीदी, एक बार 55 किलोमीटर है प्लस ये जाने का हो गया और एक बार और 55 किलोमीटर है ना, ऐसे है। और मल्टीप्लाई रेट कितना है, 12 है ना। तो ये 2 बार लिखने से बेटर है मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूं 55 किलोमीटर इंटू 2, डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये वाले स्टेटमेंट फिर हटा देते हैं,
तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकती, कैसे, 55 किलोमीटर को मेरे को 2 बार लेना, तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। रेट कितना है 12, 55 को 2 से करें कितना आ जाएगा 110, मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा ये 1320, इतना क्या आ गया, रुपीज आ गए मेरे पास। ठीक है, कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूडिंग बोथ द टीचर्स, दोनों टीचर्स को इंक्लूड करने के बाद जो हर एक पर्सन जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ रहा है वो कितना है 1320। क्लियर है, ये क्या आ गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अभी मेरे पास क्या वो वाला चार्ज दिया है ना, वो वाली कॉस्ट दी किस चीज की, रिफ्रेशमेंट की, है ना। तो यहाँ पे लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। जैसे आज कुछ बच्चे यहाँ गए थे ना पिकनिक, है ना बच्चे, तो आप लोगों को मिला होगा ना। हाँ, तो वही तो फिर चार्ज पड़ता है ना, कितना है ₹4280। ठीक है, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टोटल कितना है, इतना। ठीक, मेरे पास जो खाने पीने का जो भी रिफ्रेशमेंट का चार्ज है वो कितना है, इतना। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस लिख दूं मैं, टोटल एक्सपेंस कितना होगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करके मेरे पास कितना आएगा बच्चे 5600, कितना आएगा 5600, ये आ गया। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था क्या कि 30 बच्चों के साथ 2 टीचर्स भी जा रही हैं। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स थे, 2 टीचर उसमें ऐड हो गए, कितना हो गया टोटल हमारे पास 32। तो मेरे को टोटल खर्चा पता है कितना है और टोटल लोग कितने जा रहे हैं ये पता है ना। तो जब मेरे को टोटल खर्चा पता है, टोटल लोग पता है, तो मैं ये निकाल सकती हूँ कि हर एक पर्सन पे कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस्ट पर हेड, कॉस्ट पर हेड क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल एक्सपेंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन डाल दूं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, है ना, कॉस्ट पर हेड टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल एक्सपेंस कितना है 5600, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितना आएगा, इट विल बी 175। ठीक है, कितना होगा रुपीज, 175, यानी पर पर्सन हमारा कितना खर्चा हो रहा है 175 रुपीज। इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इंक्लूड है, प्लस जो हमारा रिफ्रेशमेंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था वो चार्ज भी इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ, इतना ही था। अब यहाँ पे लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, हेंस की लाइन, है ना, हेंस द कॉस्ट पर हेड इज ₹175। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ देखो, ये था सेकंड पार्ट। अब इसके देखो थर्ड पार्ट में आ जाओ फटाफट से, क्या है थर्ड पार्ट में हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट भी इजी है, तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो अगर आप लोगों को डाउट हो कि दीदी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां से है, तो बच्चे फर्स्ट पार्ट से आया हमारा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये चीज करा था। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला बच्चे, थर्ड पार्ट नहीं, अब दोनों पार्ट हमने कर लिए ना, इसी में बेस्ड एक ठीक है कंबाइंड क्वेश्चन है। क्या बोला है, if their first stop is at a place of 22 kilometer from the school, what percent of the total distance of 55 kilometer is this, what percent of the distance is left to be covered। देखो बेटा एक बार पढ़ ले, समझ नहीं आया ना, दोबारा देखो क्या लिखा है। if their first stop is at a place of 22 kilometer from the school, हमने क्या बोला था कि हम जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमारा स्कूल है और ये हमारा क्या है पिकनिक स्पॉट, है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने का हमारा डिस्टेंस कितना है टोटल 55 किलोमीटर। बोला है कि हमने जो पहला अपना स्टॉप लिया, एक जगह पे रुक के हमारी बस ने ब्रेक लिया, वो ब्रेक कितनी दूरी पे था हमारा 22 किलोमीटर। हमारी बस आके यहाँ पर रुक गई। ठीक है, इतना बोला। देखो आगे क्या बोला यार, फ्रॉम द स्कूल फिर के अंदर व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। बोला है कि 22 किलोमीटर है ना, ये 55 किलोमीटर। देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, डिस्टेंस कितनी है 55 किलोमीटर। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास पूरी 100% डिस्टेंस है। मेरे पास क्या है ये पूरी 100%। मेरे को जितना जाना है मेरे लिए वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा ना, वो चीज मेरे लिए क्या है 100% है। तो बोला है अगर तुम ब्रेक कहाँ पे लेते हो 22 किलोमीटर पे,
तो वो आपने अपने डिस्टेंस का अभी तक कितना परसेंट कवर किया है। जैसे 22 पे रुकी हूं ना, तो मैंने 30% कवर किया है, 40%, 50%, कितना परसेंट कवर किया है, ठीक है, वो चीज हमको बतानी है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। ये जो हम यहाँ 22 पे लिखे हैं, ये हमारे टोटल परसेंट का कितना हमने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस का, राइट। आगे क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, कि अभी और कितना डिस्टेंस बाकी है, कितना परसेंट डिस्टेंस बाकी है ट्रेवल करने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। अब देख लो, इसमें तो सिंपल आप लोग क्या कर दो, बोला है ना कि किस चीज का, 20 किलोमीटर, इसका कितना परसेंट है, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ आपका अगर 20 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, अगर आपके उसमें से है 10 मार्क्स, हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट, 10 मार्क्स, तो मैंने आपको बोला कि ये 10 मार्क्स आपके 20 मार्क्स का कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे, 10 ऊपर लिखा, राइट, कितने में से है, 20 में से। परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमने क्या करा 100 से, तो 21 से 20, 25 जा 100, कितना आ जाएगा 50%, यानी कि आप में आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 50%, ठीक है। तो मेरे जितने आए थे उसको ऊपर लिखा, टोटल नीचे, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो वो चीज करके मैंने अपना परसेंट निकाला। सेम इस केस में है कि मैंने अभी जहां पे स्टॉप लिया है, ये मेरे टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंट अभी मैंने कवर किया है, मेरे को एक चीज बतानी, तो सिंपल इस केस में भी यही करेंगे, जितना मैंने कवर कर लिया उसको ऊपर, टोटल को नीचे, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुआ, देख लो एक बार फटाफट से, इसको थर्ड पार्टी फिर बोल के चलते है ना। थर्ड पार्ट में क्या बोला हमारा, जो मेरे पास है फर्स्ट स्टॉप है मेरा, फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर, ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टॉप है 22 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो मैं यहां लिख दूंगी परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये जो मेरा डिस्टेंस था, ये मेरे टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंट है, ठीक, तो मैंने क्या लिख दिया है, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस। मैंने अभी तक कितने डिस्टेंस कवर करी है, 22 किलोमीटर, टोटल कितनी है बच्चे, 55 किलोमीटर, परसेंट में निकालना है, दैट मींस 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 11 2 जा 11, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, है ना, तो 2 into 20 दैट मींस 40, हाउ मच, 40%, ठीक है, कि अभी हमने जहां पे हमने पहला ब्रेक लिया था, ये मैंने अपने टोटल डिस्टेंस का 40% कवर कर लिया। अच्छा, अगर मैंने 40 कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है हमेशा 100, 40 मैंने कवर कर लिया, तो कितना परसेंट बचा, 60, कितना परसेंट बचा, 60, है ना, कि टोटल कितना है 100%, मैंने कवर कितना कर लिया, मैंने कहां पे आके रुकी हूँ, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर के परसेंट में वैल्यू कितनी है, 40, कि मैंने अभी तक अपने डिस्टेंस का 40% कवर कर लिया है। तो अभी और कितना रहता है करना बाकी, 100 में से 40 को माइनस कर दो, ये पता चल जाएगा कितना परसेंट और कवर करना रहता है, ठीक है। और देखो जितना हमको बताना है कि जो डिस्टेंस हमारी रह गई है, वो भी हमको किसमें बताना है, परसेंट में बताना है, वैल्यू उसकी नंबरिंग हमें नहीं देनी। क्लियर, 60% सिंपल से आ जाएगा कि जितना टोटल था, जितना कर लिया उसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख दो, देखो ऐसे, परसेंट डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, है ना, परसेंट डिस्टेंस लेफ्ट टू बी, ये टोटल कितना था 100%, कितना मैंने कवर कर लिया है 40%, देन हाउ मच इज लेफ्ट 60%, तो मेरा कितना डिस्टेंस रहता था ट्रेवल करना, अभी 60% रह गया है। क्लियर हुआ, पक्का, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते, अब मेरे पास क्या है, एक्सरसाइज, ठीक है, इट इज 60%, राइट, एक्सरसाइज है बच्चे, क्या चीज, नहीं सब फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना, कल आपको समझाया था ना, रेशियो क्या है और परसेंट क्या है, ठीक है, तो रेशियो से वैल्यू निकालना और रेशियो को परसेंट में चेंज करना, बस यही है।
कोई से पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला यूज करना नहीं, चैप्टर बिल्कुल इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखते जाना। हर एक स्टेटमेंट रीड करो और पहचान लो क्या कह रहा है, उसको एक तोड़ तोड़ के देखो, स्टेटमेंट को बिल्कुल ऐसे तोड़ तोड़ के उसको रीड करो, समझ आ जाएगा, इक्वेशन अपने आप फॉर्म होगी। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज पे आओ आप लोग जरा, इट इज ऑन पेज नंबर 81। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज में क्या बोला बच्चे, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, जब हम दो क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। दो क्वांटिटीज को किससे कंपेयर करते हैं, डिवीजन से। किससे कंपेयर करते हैं, डिवीजन से, तो उसको क्या कहते हैं हम, रेशियो। तो आगे मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट क्या दिया बच्चे मेरे पास, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि आपको साइकिल की स्पीड दी है और आपको स्कूटर की स्पीड दी है, तो इन दोनों को क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। रेशियो में सिंपल क्या, जो पहले बोला है उसको ऊपर, जो बाद में बोला है उसको नीचे। देख लो फटाफट से क्या बोला है, हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, राइट, ये निकालना है स्पीड ऑफ साइकिल। एक और चीज आपको बताई थी, क्या मैंने बोला था कि जब रेशियो निकालेंगे तो हमारी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन में क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा में नंबर दिया वो भी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे यूनिट्स हमारी सेम है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू चेंज इट, राइट। तो सिंपल क्या करो, सॉल्व करो। पहले क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इट इज 1/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो निकालना है। ठीक है दीदी, निकाल लेंगे, इजी है। बच्चे रेशियो में किस चीज पे ध्यान देते हैं, यूनिट्स पे, कि जब तक उनकी यूनिट सेम नहीं है, ठीक है, तब तक हम क्या रेशियो की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो एक हमको दिया है मीटर में, दूसरा दिया किलोमीटर में, तो इधर आप उसको दोनों को मीटर में कर लो, ठीक है, या फिर आप दोनों को किलोमीटर में कर लो। ठीक है, ठीक है, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना इजी है, क्योंकि उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहेगी। ठीक है, देख लो मैं क्या कह रही हूँ, समझ आएगा आप लोगों को। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर ये दिया है ना। 5 मीटर तो ठीक है मेरे पास, 10 किलोमीटर का मैं क्या करूंगी, मीटर में चेंज कर रहे हैं, क्या कर देंगे, मीटर में चेंज। दोनों यूनिट्स को सेम करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर मेरे पास कितना होता है, इक्वल्स टू 1000। ये चीज पता है सबको, नहीं पता तो यहाँ पता चल गई, याद करके रखना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1000 मीटर, इट विल बी इक्वल टू 10,000। सही है ना, 10,000 मीटर। ठीक, अब ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, दो कैसे निकालेंगे, 5 मीटर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर। अब बोलोगे दीदी ये मीटर कहां से आ गया, 10,000 यहाँ तो 10 था बच्चे, किलोमीटर में था, अब मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया है, मीटर में, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 2 जा, इट इज 2000, है ना। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1:2000। क्लियर है, समझ आया। एनसीईआरटी बुक में एक बार आप लोग आंसर चेक कर लिया करो, वैसे तो हम सही है बट फिर भी एक बार एश्योरेंस करने के लिए चेक कर लिया करो, है ना। हो गया, अब आ जाओ जरा इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ बच्चे। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसी की तरह है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है आपको, 50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे टू ₹5। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है दीदी हम निकालेंगे, बट यूनिट्स आर नॉट सेम हियर, है ना, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट्स पहले सेम कर दो, उसके बाद हम डिवीजन से अपने रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है, 50 पैसे टू ₹5, इट्स 50 पैसे टू ₹5, यही है।
ठीक है, तो सिंपल पॉइंट देखो क्या करेंगे, 1 रुपी बराबर मेरे पास कितना होता है, रुपी 1 बराबर होता है मेरे पास 100 पैसे। ठीक है, तो रुपी 5 बराबर कितना होगा, 5 इंटू 100, इट विल बी इक्वल टू 500 पैसे, है ना। तो अब देखो हो गया ना, 50 पैसे टू 5 रुपी को हमने पैसे में कर दिया, कितना आ गया, 500 पैसे। ठीक है, अब कर दो, देखो इसे 50 अपॉन 500, ये भी पैसे में है मेरे पास यूनिट और ये भी पैसे में है, 0 to 0 कैंसल, 5 1 जा 5 10 जा 50, ये कितना है 1/10। तो बच्चे रेशियो क्या आ जाएगी, 1:10, 1:10 इसकी क्या आ गई, रेशियो आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का। सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। हमको ये चीज पता है कि जब किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें किसमें परसेंटेज में चेंज करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ जरा देखो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि हमको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। ठीक है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, 3:4, 3:4, 3:4 को परसेंट में करना है, क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई। अब रेशियो को हम किस चीज में प्रेजेंट कर सकते हैं, डिवीजन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको सिंपल लिख दो ऐसे आप लोग, 3/4 परसेंट में करना है, इसका मतलब 100 से क्या कर देंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 3 into 25 इक्वल्स टू 75%, हो गया खत्म, क्लियर है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाओ, क्या बोला है, 2:3, 2:3 में भी वही है, सिंपल पहले डिवीजन में करो, इनटू 100, कितना होगा 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 6 जा 18, 66.66 आएगा, है ना। कंटिन्यू 6.7 लगा दो यहाँ पर, आ गया इतना हमारा परसेंट में वैल्यू, क्लियर है। डिवाइड करके परसेंट वैल्यू निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज जरा थर्ड क्वेश्चन में देखो, मेन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज के यहीं से स्टार्ट है, थर्ड क्वेश्चन से हमारे पास। ठीक है, क्या बोला बच्चे, 72% और 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग किसी क्लास की बात करी गई है, बोला गया है कि वहां पे 75% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कि क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ वो कितनी दी है, 25, उसमें से 72 बच्चों को क्या पसंद है, मैथमेटिक्स, मैथ्स पसंद है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, सिंपल क्वेश्चन है कि 72% हमारे जो 25 बच्चों का है, उनको क्या मैथ्स पसंद है, तो ये बता दो कितने बच्चों को मैथ्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमारे पास। ठीक है, पहले देखो क्या है, क्वेश्चन 3 है ना, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं, 72%, हाउ मच, 72%, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25%, टोटल स्टूडेंट्स वी हैव 25, सॉरी परसेंट नहीं, ये है 25। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि ऐसे कितने बच्चे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, परसेंट बोला इसमें, हाँ, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ठीक, तो देखो सिंपल ये कर सकती हूँ ना मैं कि अगर 72 इंटरेस्टेड है, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100%, अगर उसमें से 72% को मैथ्स पसंद है, तो कितनों को नहीं पसंद, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो, तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन
मैथ्स कितना 100% में से माइनस कर दूंगी मैं क्या 72%, कितना आ जाएगा 28%। 28% ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। अब 28% किसका 25 का, क्योंकि 25 क्या है टोटल क्वांटिटी है, कि टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 25, उसमें से 28 को मैथ्स नहीं पसंद, तो मेरे को उसी का तो नंबर बताना था ना, तो यहाँ क्या लिख दो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितना हो जाएगा 28% ऑफ 25, है ना, कि जितना टोटल बच्चा है उनमें से 28% बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद, तो इसको पर्सनल वैल्यू निकाले 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, 4 वन जा 4 7 जा 28, कितना आएगा 7, यानी कि क्लास में 7 बच्चे ऐसे 7 बच्चे ऐसे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, एक तरीका मेरे पास ये था, ठीक, मेरे पास वैल्यू कितनी आई 7। एक और पार्ट देख लो इसका, ठीक, दूसरे तरीके से कैसे, ये तो सिंपल तरीका होगा। अब यहाँ पे क्या बोले बच्चे कि 72 बच्चों को मैथ्स पसंद है, ठीक है, और मेरे को क्वेश्चन में क्या बताना है कि ऐसे कितने बच्चे जिनको मैथ्स नहीं पसंद, ठीक है, तो सिंपल देखो इसको यहाँ से कैसे करेंगे, अगर मैं 72% का नंबरिंग में वैल्यू निकाल लूं तो देखो क्या कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरेस्टेड इन मैथ्स, यही है, कितना है 72% ऑफ 25, कितना है बच्चे 72% ऑफ 25, ये है, तो क्या लिख, इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 25, ये 1 और ये 4 टाइम्स से कट जाएगा, 4 से कितनी बार में जाएगा 4 वन जा और कितना होता है 3, 4 8 जा 32, यानी कि 18 बच्चे ऐसे जिनको मैथ्स पसंद है, बेटा पसंद है, 72% 25 ना, 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, है ना। टोटल बच्चे कितने थे 25, टोटल कितने थे 25 में से 18 को मैथ्स पसंद है, तो कितनों को मैथ्स नहीं पसंद, 25 में से 18 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7, समझ आया। एक तरीका ये था कि हमने इस चीज की पहले परसेंट में वैल्यू निकाल ली कि अगर 72 को पसंद है मैथ्स तो 28 को मैथ्स नहीं पसंद, फिर हमने उसकी डायरेक्ट नंबरिंग वैल्यू निकाली। दूसरा तरीका क्या था कि उसी परसेंट की हमने नंबरिंग में वैल्यू निकाली, उसके बाद टोटल बच्चे 25 थे उसमें से माइनस करके हमने निकाल लिए जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं थी। दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है ना। इसके बाद आप लोग यहाँ पे हेंस की लाइन लिख दोगे, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ बेटा। अब आ जाओ आप लोग जरा फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। क्या बोला है कि एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, जितने भी मैचेस उन्होंने आज तक खेले हैं, जितने भी मैचेस खेले उन्होंने आज तक, उसमें से उन्होंने कितने मैच जीते हैं 10 मैच। तो हमको बताना है इफ देयर विन परसेंट वाज 40% एंड हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। कह रहा है कि अगर उनका विनिंग का परसेंटेज कितना है 40%, यानी कि जो 10 है 10 की जो नंबरिंग है उसको परसेंट में वैल्यू कितना दिया है 40%, कि जो फुटबॉल टीम है आज तक 40% मैच जीता है। तो हमको ये बता दो उन्होंने आज तक कितने मैच टोटल खेले हैं, ठीक है। तो टोटल हमको जो क्वेश्चन में पूछा होता है पहले उसको हम लेट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है उसको क्या कर लो लेट कर लो। लेट हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि टोटल मैचेस उन्होंने आज तक कितने खेले, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है ना, we have to find the total, so let the total number of matches they played, है ना, इक्वल्स टू x, कि आज तक उन्होंने जितने मैच खेले हमने उसको क्या मान लिया x मान लिया।
एक्स मैचेस में से उन्होंने कितने मैच आज तक जीते हैं? 10। और उस 10 का हमको परसेंट में वैल्यू कितना दिया है? 40%। ठीक है, तो यानी कि 40% ऑफ जो एक्स है वो मेरे पास कितना है? 10 है। देखो विनिंग मैचेस इन परसेंट कितना बचे? 40। ठीक है, और नंबरिंग में मेरे पास वही चीज कितनी दी है? 10। ठीक है ना, विनिंग मैचेस इन परसेंट इतना दिया है और नंबरिंग में कितना है? वो 10 है। तो यानी अगर मैं ऐसे कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्या है? 40% ऑफ एक्स। टोटल मैच उन्होंने कितने खेले? एक्स खेले। एक्स का 40%, एक्स का 40%, 40 क्या है? उनकी विनिंग परसेंट है, उनकी विनिंग परसेंट है। तो एक्स का 40% यानी क्या? उनका विनिंग परसेंट। जो विनिंग परसेंट की जो नंबरिंग है यानी कि आज तक कितने मैचेस जीते हैं वो कितना दिया है? 10। इक्वल्स टू में क्या लिख दो? 10। तो 40% यानी कि 40/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 10। 0 to 0 कैंसल। यहाँ कितना बचा? 4/10। नंबर एक साइड से दूसरी साइड पे जाते तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो x इक्वल्स टू 10, ये डिवाइड में उधर जाके तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ऊपर ही मल्टीप्लाई में, नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर? 100 अपॉन में 4। 100 को 4 से डिवाइड करें कितना आता है? 4 2 8, 4 5 20। यानी कि मैंने आज तक नहीं, सॉरी, फुटबॉल टीम ने आज तक कितने मैचेस खेले हैं? 25। मैंने थोड़ी खेले मैचेस, है ना, फुटबॉल टीम ने खेले, राइट। तो फुटबॉल टीम ने आज तक कितने मैचेस खेले हैं? 25। एक्स की वैल्यू आई 25। मैंने एक्स को क्या लेट करा था? टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो हेंस the total number of matches they played, total number of matches they played is 25। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फिफ्थ में क्या दिया है? इफ चमेली हैड ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें भी क्या बोला है कि चमेली के पास उसके पास जितना भी पैसा था उसमें से इसने कितना खर्च कर दिया? 75%। कितना खर्च करा? 75%। तो आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर टोटल मनी शी हैज लेफ्ट ओनली 600 रुपीज। ठीक है, कि उसका टोटल मतलब अपने पैसे का उसने 75% खर्च करने के बाद उसके पास जो सेविंग्स बचती है वो कितनी आती है? 600। तो क्वेश्चन में क्या बोला? आप उनको ये बता दो कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे। हाउ मच डज शी हैव इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो जो पूछा है उसको क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। पूछा क्या है कि बिगिनिंग का अमाउंट कितना था, तो बिगिनिंग के अमाउंट को क्या एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट द मनी शी हैव इन बिगिनिंग, राइट। Let the money she have in the beginning equals to rupees x। लेट कर लिया। रुपीज x का उसने कितना खर्च करा है? 75%। How much does she have spent? 75%। x का उसने 75% स्पेंड करा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? मनी स्पेंट इन परसेंट। मनी स्पेंट इन परसेंट इट इज 75, राइट। 75% उसने खर्च कर दिया है। हर सेविंग्स रुपीज 600, है ना। तो एक्स उसके पास स्टार्टिंग में था, 75% एक्स का उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। सेविंग्स कितनी रह गई? तो हमको बताने इसको स्टार्टिंग में कितना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? देखो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन है सेम किसकी तरह? ये आई गेस इसकी तरह, थर्ड क्वेश्चन की तरह, है ना। किसमें टोटल का उसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला था मैं कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स ने क्या करा है? मैथ्स में इंटरेस्टेड है। यही था ना, सेम यही भी यहाँ भी परसेंट वाला केस है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो, समझ आएगा।
इफ चमेली हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, अपने पैसे का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपए बच रहा है? 600। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके बिगिनिंग में कितना था, है ना? तो अगर मैं क्या ले लूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 75% ऑफ 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स, इतना उसने क्या करा है? स्पेंड करा है, इतना उसने क्या करा है? खर्च करा है ना? तो देखो इसको यहाँ पे लिखो ऐसे, तो मनी स्पेंड कितना है उसका? 75% ऑफ एक्स है, निकाले देखो कैसे, 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स, 25 से कट करें, 25 3 से 25 4 राइट इज 3x बाय 4, ये क्या है? इतना उसने खर्च करा है। अभी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल है, ठीक है? इतना उसने खर्च करा है, इतना उसके पास है, बचा कितना है? 600, ठीक है? अब आता जरा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल, आपके पास जितना टोटल है आपने उसमें से जितना क्या करा है? स्पेंड करा है, जितना आपने उसमें क्या करा है? खर्च करा है। तो टोटल जितना है उसमें से अगर मैं खर्चे को हटा दूं तो मेरे पास सेविंग्स आ जाएगी ना। जितना आपके पास टोटल पैसा है उसमें से आपने जितना खर्च कर दिया उसका जो पैसा बचेगा वो आपकी क्या होगी? सेविंग्स होगी, राइट? तो मैं टोटल में से मैंने क्या माइनस कर दिया? जो मैंने स्पेंड करा था अमाउंट, तो टोटल तो मेरे पास बचेगा क्या? सेविंग्स। क्या बचेगा? सेविंग्स। टोटल कितना है? एक्स, या फिर टोटल की जगह अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? बिगिनिंग। क्या लिख दूँ बच्चे? बिगिनिंग। कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, है ना? मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, वही तो मेरे पास टोटल था। तो टोटल कितना मैंने लिया था? एक्स। खर्च मैंने कितना कर दिया? 3x बाय 4। तो 75% ऑफ एक्स था, उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली? 3x बाय, माइनस कर देंगे 3x बाय 4। सेविंग्स कितनी आई थी? 600। कितनी है सेविंग्स? 600। ये रही सेविंग्स है मेरे पास 600। एलसीएम लेके वैल्यू सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू में 600, ठीक है? 4x में से 3x गया, x बाय 4 इक्वल्स टू 600, x बाय 4 इक्वल्स टू 600। 4 यहाँ पे किसमें है? डिवाइड में, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई 4, इट विल बी इक्वल्स टू 2400। तो बिगिनिंग में उसके कितने रुपए थे? बिगिनिंग में x की वैल्यू कितनी आई? 2400, यानी कि उसके पास बिगिनिंग में स्टार्टिंग में टोटल रुपया कितना था? 2400, ठीक है? तो हैंस total money she have in beginning is rupees 2400। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चे हमें कि हमको बिगिनिंग की उसने अपने जितना पैसा था उसके पास, उसने अपने पैसे का 75% क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। 75% खर्च करने के बाद उसका सेविंग्स कितनी बचती है? 600 रुपए, ठीक है? तो हाँ, आप हमको ये बता दो कि उस पर स्टार्टिंग में शुरुआत में टोटल पैसा कितना था। तो हमको एक चीज पता है, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा होता है हम उसको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या करा, जो हमको टोटल पूछा था स्टार्टिंग में कितना पैसा था, हमने उसको क्या लेट कर लिया? रुपीज एक्स लेट कर लिया। उसके बाद क्या करें, मेरे पास जो पैसा मैंने खर्च किया उसकी परसेंट में वैल्यू कितनी है? 75%। सेविंग्स कितनी है उसकी? 600। पैसा उसने कितना खर्च करा था? अपने टोटल का 75%। 75% ऑफ एक्स लिखा, सॉल्व करके कितना है? 3/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं अपने, मेरे पास जितना पैसा है टोटल में से अगर मैं अपने खर्चे को हटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगी? मेरी सेविंग्स आएगी। तो टोटल में से मैंने अपने क्या हटा दिए? स्पेंड। एक काम करो आप लोग, यहाँ स्पेंड से हटा के इससे बेटर आप लिख दो एक्सपेंसेस, है ना? एक्सपेंसेस से आपको थोड़ा फॉर्मूले टाइप में क्लियर रहेगी ये चीजें कि टोटल में से हमने क्या हटा दिया? अपने एक्सपेंसेस को हटा दिया, तो मेरे पास क्या आ गई? सेविंग्स। टोटल यानी कि बिगिनिंग जो अमाउंट था मैंने उसको कितना लेट करा था? एक्स। एक्सपेंसेस मेरे पास यानी खर्चा मैंने कितना करा? 3x बाय 4।
सेविंग्स कितनी आ गई 600, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 2400, हेंस टोटल मनी शी हैव इन बिगिनिंग इज रुपीज 2400। क्लियर हुआ? पक्का? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, रीड करो एक बार। इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, बोले सिटी के अंदर अगर 60% लोगों को क्या पसंद है क्रिकेट, 30% को क्या पसंद है फुटबॉल, एंड द रिमेनिंग अदर लाइक गेम्स, और जो रिमेनिंग है उनको बाकी और गेम्स पसंद है, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, बोले तो कितने परसेंट लोगों को अदर गेम्स पसंद है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल है 50 लाख, कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है सिटी के अंदर वो कितने 50 लाख 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, कि हर गेम का हमको परसेंट में वैल्यू दिया है ना, हर गेम का नंबरिंग में वैल्यू निकालो कि कितने लोगों को वो गेम्स पसंद है। तो पहले क्या, जो पहला पार्ट बोले सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है हमको, कि कितने लोगों को अदर गेम्स पसंद है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या है, क्या बोला है 60% ऑफ पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट। ठीक है, ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे परसेंट पीपल लाइक क्रिकेट, हाउ मच 60। ठीक है 60 है, वो परसेंट ऑफ लोग जिनको क्रिकेट पसंद है वो कितने हैं 60। ठीक है, परसेंट पीपल, यहाँ लिख दो परसेंट ऑफ पीपल, यहाँ लिख दो परसेंट ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। परसेंट ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल कितना है मेरे पास 30। बच्चे अगर देखो 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, और टोटल हमारे पास लोगों की परसेंट हमेशा कितनी होती है 100, हमेशा हम हर चीज का टोटल कितना मान के चलते हैं 100। तो 100 में से अगर 60 को क्रिकेट पसंद है, 30 को फुटबॉल पसंद है, तो कितने बचे 10% बचे। 60 प्लस 30 कर देंगे 90, टोटल है 100, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो 10 क्या होगा रिमेनिंग। ठीक, तो यहां से देखो क्या निकालेंगे, परसेंट ऑफ पीपल लाइक रिमेनिंग गेम्स, लाइक रिमेनिंग गेम्स, टोटल हम कितना मान के चलेंगे 100। 100 में से क्या माइनस करेंगे 60 प्लस 30, तो 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10। कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, कि 10% लोग ऐसे हैं जिनको बाकी अदर गेम्स पसंद है। कह रहे हैं ये जो 10% आया है ना, इसका क्या करो नंबरिंग में वैल्यू निकालो। हमको केवल इसी का नहीं, हर एक गेम का नंबरिंग में क्या वैल्यू है, कितने लोगों को गेम पसंद है वो निकालना है। ठीक, अब आज क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू 50 लाख, 50 लाख है। ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, कि एग्जैक्ट नंबर हमको बताना है उन लोगों का जो इन गेम्स को पसंद करते हैं। तो पहले आ जाओ, देखो पहला क्या कर दो, ऐसे लिख दो पीपल लाइक क्रिकेट, यहाँ पर पीपल हु लाइक, वो लोग जिनको क्रिकेट पसंद है वो कितने हैं, हाउ मच, इट इज 60%, 60% ऑफ 50 लाख, 60% ऑफ 50 लाख, तो 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो क्या कर दो ऐसे, है ना, कितना आ गया 50 लाख, 20 to 20 कैंसिल। ठीक, अब कितना आ जाएगा देखो 5 6 40, 1 2 3 4, 4 जीरोस लेफ्ट है, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा ये 3 लाख, कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, कि 3 लाख हमारे पास कितना आया ये, कि 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है क्रिकेट पसंद है। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या बोला है, पीपल लाइक फुटबॉल, पीपल हु लाइक फुटबॉल, कि वो लोग जिनको क्या पसंद है फुटबॉल, वो कितने परसेंट हमारे पास 30%, 30% ऑफ 50 लाख, राइट।
तो 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख लिख दिया। 20 to 20 cancel, 3 5s are 15. How many zeros are left? 1 2 3 and 4 and 5 है ना, 5 है, 1 2 3 4 5। ये कितना हो जाएगा? 15 लाख। कितना हो गया? 15 लाख हो गया। यहाँ पर हमने करेक्ट करी थी कैलकुलेशन। 5 6 are 30, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 आएगा। वही तो मैंने कहा गलत कैसे हो रहा है। 30 लाख हो गए है ना। कितना हो जाएगा? 30 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या बोला था कि वो लोग जिनको क्या पसंद है, रिमेनिंग गेम्स, अदर गेम्स पसंद है। तो कितना था? 10%। तो पीपल who like other games कितने हैं? 10% ऑफ 50 लाख। 10% ऑफ 50 लाख। 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 50 into 5 zeros, 202 20 कैंसिल, 5 1 5 8 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5 कितना हो जाएगा? ये 5 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको ये बोला था कि सब लोगों को जो जो गेम पसंद है उनका हमको एग्जैक्ट नंबर आप बता दो क्या है। ठीक है, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया और इसका ये आ गया। 30 लाख 15 लाख एंड 5 लाख। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आगे मेरे पास क्या है, डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट फाइंड करने से पहले ये समझ लो कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो वो सामान जितने भी अमाउंट का होता है और हम जिस अमाउंट को उसको परचेज करते हैं, तो जो दुकानदार, जो शॉपकीपर जिस अमाउंट का हमको छूट देता है, ठीक है, जिस पैसा, जो पैसा वो कम करके देता है, तो उस कम किए हुए पैसे को क्या कहते हैं? हम डिस्काउंट। क्लियर हुआ? क्या है? देखो, डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। लिख लो आप लोग, डिस्काउंट के बारे में है। Discount is the reduction given on the marked price of the article। यही है डिस्काउंट is a reduction given on the marked price of the article। ठीक है, कि डिस्काउंट क्या है? वो छूट या वो पैसे की कमी जो हमको किस पे दी जाती है? हमारे मार्क प्राइस पे। किसी भी सामान के मार्क प्राइस समझे? वो जो प्रिंटेड होता है, ठीक है, वो रेट जो किसी भी सामान के ऊपर प्रिंटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। ठीक है, अब जिस सामान को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसकी सेल्स प्राइस। क्या कहते हैं? सेल्स प्राइस। तो एसपी का मतलब मेरे पास क्या होता है? सेल्स प्राइस, है ना। तो देखो, अगर मेरे को डिस्काउंट निकालना है, क्या निकालना है? डिस्काउंट। तो जितना अमाउंट मेरे किसी भी सामान पर है और जितने मैं उसको खरीद रही हूँ, अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा ना। तो देखो सिंपल क्या डिस्काउंट का फॉर्मूला बना मेरे पास, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस। मान लो सामान पे कितने रुपए लिखा हुआ है? 50 रुपए। मैंने उसको कम करा के कितने पे खरीदा? उसको 40 पे। तो 40 उसकी क्या हो जाएगी? सेल्स प्राइस। क्या हो जाएगी? ठीक है, तो देखो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? एमपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा? एमपी माइनस एसपी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको सिंपल से इसमें याद रखना है। क्लियर है? अब देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लो फटाक से। क्या है? छोटा सा एग्जांपल नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में मेरे पास क्या बोला बच्चे कि एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड फॉर ₹714। क्या बोला है कि एक आर्टिकल, एक सामान को हम बेच रहे थे, उसकी कीमत कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? ₹840। उसका मार्क प्राइस कितना था? 840। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है?
840। हमने उसको सेल आउट कितने पे करा है ना, इट इज सोल्ड फॉर ₹740। तो सेल्स प्राइस, ठीक है, देखो मार्क प्राइस क्या होता है, जो सामान पे दिया हुआ होता है, ठीक है, और सेल्स प्राइस क्या होता है, जिस अमाउंट पे दुकानदार बेचता है। हम लोग छूट करवाते हैं ना कि भैया इतना कम कर दो, तो ये छूट करवाते हैं उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो छूट कराने के बाद हम उससे कम दाम में उसे परचेज करते हैं, उससे कम वैल्यू में, तो उस वैल्यू क्या बोलते हैं, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल मेरे पास कितना है, ₹714। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, की डिस्काउंट कितना है और डिस्काउंट परसेंट कितना है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द डिस्काउंट फर्स्ट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। एमपी मीन्स मार्क प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। एमपी कितना है, ₹840 माइनस सेलिंग प्राइस है ₹740, माइनस करके इनकी वैल्यू आएगी बेटा ₹126। ये मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट। क्लियर है, ये मेरे पास डिस्काउंट। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट। किसी भी चीज का परसेंट निकालते तो क्या करते हैं, उसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हमें कितना मिला, 126 का। ये डिस्काउंट हमको किस पे मिला है, हमारे मार्क प्राइस में मिला है, सेलिंग प्राइस में मिला है, मार्क प्राइस पे। उस प्राइस से हमें डिस्काउंट मिलता है जो प्राइस हमारे आर्टिकल पे, हमारे सामान में प्रिंटेड होती है, राइट। कितने पे था, 840 पे। तो अपॉन में क्या आता है, हमारा बेस प्राइस आता है। क्या आता है, बेस प्राइस, कि जिस प्राइस में सामान एक्चुअल में था, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 840। क्या निकालना है, परसेंट। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 to 0 कैंसिल, 4 से कर दें, 4 से कैसे करूँ, नालायक को 2 से करो। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा, किससे करें आप, 7 से कर दें, 7 6 जा 42, 7 9 जा 3, 2 जा 3, 3 जा। ये देखो आप कैसे बचा, कंफ्यूज मत हो, ऐसे बचा ना। तो 2 1 जा 2, 5 जा कितना है, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, 15%। कितना है ये, 15%। कि डिस्काउंट मेरा है 126। उसके बाद मुझे बच्चे क्या फाइंड करना था, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करते हैं, जो मेरी डिस्काउंट की वैल्यू है अपॉन में क्या चीज, मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख लो, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये मेरा क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। क्लियर हुआ, पक्का। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास एंड हो चुकी है। क्लियर हुआ सबको, ओके गुड।